ऐसे ही फिर श्रुति कुछ देर बाद गोमती के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी सहेली से बातें करने लगी। पीछे से गोमती भी आई। अरे श्रुति, वो रोटी, ये किसी से बातें कर रही है क्या? हे भगवान। अरे हाँ यार, माँ जी को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं उनसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि राधिका की शादी करवा दे, उन्हें कितना समझाया है मैंने, लेकिन हाँ जो भी हो, मैं इतनी आसानी से तो हार मानूंगी नहीं। मैं राधिका की शादी करवा कर ही रहूंगी, तभी ये पूरा महल जैसा घर मेरे हिस्से में आएगा और मैं रानियों की तरह इसमें राज करूंगी। श्रुति की बातें वहीं खड़ी गोमती ने सुन ली और हे भगवान, ये बहू कैसी बातें कर रही है? मेरे घर में होते हुए ये ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अब बताती हूँ मैं इसे। गोमती ने उसी वक्त एक चाल खुद भी खेली और ऐसे ही अगले दिन। मम्मा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया। अब राधिका भी आ गई और श्रुति भी यही है, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अभी तक ये पूरा महल मेरे नाम था, लेकिन अब मैंने इसको अपनी बेटी के नाम कर दिया है। क्या क्या कहा माँ जी आपने? आपने पूरा महल राधिका के नाम कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे जीते जी संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रहा था कोई। मेरी बेटी की शादी करवाकर वो पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। और वो तू है बहू। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में लालच जाग रहा था, लेकिन लालच बुरी बला है। आज से ही इस महल में बस तेरा एक कमरा रहेगा, वो भी छोटा वाला, जिसे हम में से कोई इस्तेमाल नहीं करता। समझ आया राधिका बेटा? अब ये पूरा महल बस तेरे नाम है। ये सुनते ही श्रुति के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बर्ताव करे। वहीं सारी प्रॉपर्टीज अपने हक में आने से राधिका की आंखें हरे में को होने लगी। सोचा था क्या और क्या हो गया, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। कल जो पूरा महल अपना सा लगता था, एकदम ही वो बस मेरी ननद का हो गया और मुझे मिला ये छोटा सा कमरा। अभी श्रुति अपने कमरे में बैठी हुई पछता ही रही थी कि तभी उसकी नंद राधिका उसके पास आई। भाभी, क्या कर रही हो? राधिका, मैं वो, वैसे अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना, पूरा महल मेरे नाम जो हो गया है। वेल टेक केयर। मैं तो चली अब अपनी संपत्ति से शॉपिंग करने। और कीजिए चालबाजी, इस कमरे से भी निकाल देंगे। राधिका श्रुति को चिढ़ाती हुई शॉपिंग पर चली गई। अब राधिका को पछतावा हो रहा था पैसे के लालच में आने के ऊपर। क्या जरूरत थी मुझे इस महल को हड़पने के बारे में सोचने की? मेरी चाल मुझ पर ही महंगी पड़ रही है। शाम को, माँ बाबा आइए खाना खा लीजिए। श्रुति कहाँ बैठ रही है? माँ जी, आप दोनों के साथ खाना खाने। तू अब इस महल का हिस्सा नहीं है श्रुति, तू अपने छोटे से कमरे में जा। सही कहा माँ ने भाभी जी, इस महल